वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक यहाँ पे डायग्नोस्टिक कंपनी के बारे में जिसका नाम है थायरोकॉर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग उसका करेंगे बिजनेस ओवरव्यू और करेंगे फंडामेंटल रिसर्च, फिर जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ पे करेंगे थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस, समझेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट कमेंट से यहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह क्या है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी में आगे क्या चल रहा है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और यहाँ पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको थायरोकेयर का इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो पर हम ना बताएं। वहीं पर हम एंड में ये भी आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ आपको हाइलाइट्स देना चाहूँगा। हाइलाइट्स अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपन इस क्वार्टर की हाइलाइट्स देते थे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। अगर आप देखोगे तो उसका रेवेन्यू 45% से बढ़ा है और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे 96% से बढ़ा है। EBITDA मार्जिन जो है वो यहाँ पे 37% रहता है और स्टेबल कैश फ्लोज है। उसी के साथ यहाँ पे कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है वो 15 रुपये का है। इससे पहले थोड़े टाइम पहले यहाँ पे कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। पूरे साल में कंपनी ने लगभग 25 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। अब करेंगे थोड़ा बहुत डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन है वो यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे, रेवेन्यू यहाँ पे क्या बोलते हैं 474 करोड़ है जो 19% से बढ़ा है। EBITDA 176 करोड़ 37% मार्जिन। पैट यहाँ पे रहता है 120 करोड़ और पैट मार्जिन है 25%। फ्री कैश अवेलेबल मतलब कैश बैलेंस है 109 करोड़ का। अभी अगर आप देखोगे ये थोड़ा ऑपरेशनल डेटा है। ऑपरेशनल डेटा मतलब अभी क्या, इन्वेस्टिगेशंस डन मतलब इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म्ड है। यहाँ पे 9 करोड़ इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली एक टेस्ट का एक अलग पार्ट होता है। फिर वहीं पे नोवेट सैंपल्स प्रोसेस 1.58 करोड़ यहाँ पे सैंपल्स लिए गए। RT-PCR टेस्ट कितने किए गए, लगभग 10 लाख RT-PCR टेस्ट किए गए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनुअल रेवेन्यू के अंदर जो एनुअल ग्रोथ है इनकी, यहाँ पे पैथोलॉजी जो बिजनेस है इनका, उसके अंदर 18.6% की ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टरली ग्रोथ यहाँ पे 48% की ग्रोथ है YoY बेसिस पे। और वहीं पे यहाँ पे नॉन कोविड जो ग्रोथ है वो 30% है। अगर हम बात करें क्वार्टरली ग्रोथ की, यहाँ पे सिक्वेंशियली तो 5.3% Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप देखोगे वेलनेस जो रेवेन्यू है इनका वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 45% ऑफ टोटल नॉन कोविड रेवेन्यू। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोर बिजनेस इम्पैक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अपना कोविड के कारण इम्पैक्ट हो गया था। अच्छा, हम बात करेंगे अभी यहाँ पे कोविड-19 को लेके। देखो कोविड-19 में क्या है, वॉल्यूम्स तो बढ़ गए हैं, ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स है, लगभग 3,91,000 यहाँ पे कंपनी ने टेस्ट किए। बट आप देखोगे पर सैंपल रेवेन्यू पर टेस्ट यहाँ पे कितना रुपये मिल रहा है, अभी केवल 520 मिल रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे प्राइस रेगुलेशन पॉलिसी चलती है। गवर्नमेंट ने बोला कि आज मतलब 400 रुपये में टेस्ट करना है तो इनको करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप देखोगे Q1 के अंदर यहाँ पे 2740 रुपये में टेस्ट होता था, तो वो बहुत ही स्टीप फॉल है और इसके कारण मार्जिन वगैरह हर्ट हो चुके हैं। और वहीं पर दिल्ली बेंगलोर का जो इनका सेंटर है वहाँ पे भी अब ये चालू हो चुका है और ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक टोटल यहाँ पे इनने कितने 10.44 लाख यहाँ पे करीबन टेस्ट किए हैं। वहीं पे EBITDA मार्जिन्स वगैरह अगर आप देखोगे यहाँ पे सस्टेन्ड है और रिकवर्ड हो चुके हैं। अगर अपन देखेंगे जो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिला था Q1 के अंदर लॉकडाउन के कारण। बस अब वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइज्ड EBITDA जो अपना है वो यहाँ पे ईयर एंड के लिए यहाँ पे 36% से बढ़ा है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडियोलॉजी रेवेन्यू, रेडियोलॉजी बेसिकली इमेजिंग सर्विसेज वाला जो रेवेन्यू होता है वो कितना है, वो लगभग यहाँ पे 18.5 करोड़ का रेवेन्यू है। और उसमें क्या अपडेट है, देखो जयपुर का जो एक बिजनेस है ना वो सोल्ड कर दिया है और वहीं पे बोरीवली सेंटर में यहाँ पे कमेंसमेंट है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोविड केसेस के बाद भी वो कंपनी का बिजनेस चल रहा था और ये सारी चीज़ें। और वहीं पर कंपनी ने बताया कि ईयरली इमेजिंग सर्विसेज से जो रेवेन्यू है वो कितना आया है। पहले 31 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 18.5 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हो गया है, जो हाई मार्जिन बिजनेस होता है। और ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। यहाँ पे 494 करोड़ का रेवेन्यू है जो पिछली बार से बढ़ा है थोड़ा बहुत यहाँ पे। और EBITDA के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण, ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे कोविड-19 का रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है। बाकी पैट अगर आप देखोगे तो 113 करोड़ का यहाँ पे पैट है जो पिछली बार से बढ़ा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। बाकी अगर आप देखोगे 280+ डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी कवरेज है
6000 टच पॉइंट्स है, 20,000 प्लस पार्टनर्स हैं, और ये लगभग यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे एवरेज सैम्पल इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, और 1500 इनके एम्प्लॉयज़ है। वहीं पे अगर हम देखें थोड़ी बहुत यहाँ पे फिनेंशियल्स को, तो फिनेंशियल्स के अंदर यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो एक तो कंपनी ने पिछली बार है ना वो इनका जो न्यूक्लियर हेल्थ केयर लिमिटेड एक सब्सिडरी थी उसके अंदर यहाँ पे कंपनी ने इम्पेयरमेंट बुक किया था, बट इस बार नहीं किया है। बाकी कोविड-19 के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आई है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो बिज़नेस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो RT-PCR टेस्ट करती है वो कमाती भी हो। अगर हमने अभी देखा जैसे कि यहाँ पे अभी RT-PCR टेस्ट करने के कारण भी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। और वहीं पर अब आप यहाँ पे एकदम ढंग से देख सकते हो, ये सारा जो है ये कंपनी का एक्चुअल बैलेंस शीट वगैरह है, और ये P&L स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अपने को सारी चीज़ें दिखेगी। इसमें हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, लाइबिलिटीज़ वगैरह। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है बैंक की जो पहले थी अब वो इस बार नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ने पे ऑफ कर दिया है। लीज लाइबिलिटीज़ भी अगर आप देखोगे तो पिछली बार से कम है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ों की, फिनेंशियल लाइबिलिटीज़, यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह है वो भी ओवरऑल यहाँ पे एक ठीक ठाक ही है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक अच्छी खासी बैलेंस शीट है। फिर वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पे अगर नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ कितनी है बैंक की, इसकी थायरोकेयर की, तो नेटवर्थ है थायरोकेयर की यहाँ पे 427 करोड़। ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे टोटल ऑफ इक्विटी को यहाँ पे अगर आप जब ऐड करते हो तो यहाँ पे आपका नेटवर्थ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस यहाँ पे एक डिसेंट रही है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यहाँ पे ये भी एक थोड़ा बहुत अभी इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन कोविड-19 अगर ख़त्म होता है तो यहाँ पे एक और चीज़ जो होगी वो ये है कि जो बाकी सारे बिजनेस हैं इनके अदर इमेजिंग और ये वाला जो एक और बिजनेस है, अगर आप देखोगे जो पैथोलॉजी का बिजनेस है, इमेजिंग वाला है, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो 3 इनके बिजनेस सेगमेंट है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज वाला, तो ये सारे में अपटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बाग यहाँ पे क्या होगा कि हेल्थ कॉन्शियस वापस से हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसमें एक अपटिक देखने को मिल सकता है, उनमें मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। बिकॉज देखो क्या है ना, कोविड-19 टेस्ट के कारण पैसा कम मिलता है बट रिसोर्स ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, तो उनके बाकी सारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है। और हर कोई अब यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराने नहीं जा रहा, स्पेशली वेलनेस वाले जो टेस्ट है जिसका हमने देखा वो कम हो गए। वेलनेस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करा लिया और वो सारी चीज़ें होती, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। और अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कॉन कॉल में अगर कुछ अपडेट है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, कॉन कॉल से रिलेटेड तो कोई अपडेट नहीं है, बट यहाँ पे हम वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यूएशंस है 49 के पी पे ट्रेड हो रहा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ROCE इसका जो है वो करीबन 40% है, और ROE जो है वो 30.9% है। नेटवर्थ की बात करें लगभग 367 करोड़ इनकी नेटवर्थ है, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे मार्केट कैप से तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आता है वो 15.3 है, जो कि थोड़ा हाई है। EV टू EBITDA रेशो भी यहाँ पे थोड़ा हाई है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। अगर आप देखोगे वही रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, तो ओवरऑल टेक्निकल्स भी यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ मेजर संकेत नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह का। ओवरऑल यहाँ पे सपोर्ट जोन जो अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये का एक सपोर्ट जोन है, बट रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर में यहाँ पे 1100 रुपये का एक मेजर रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे कंपनी क्रॉस करने की सोच रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और वहीं पर हम लोग अगर इसमें देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो प्रमोटर्स का स्टेक बिल्कुल स्टेबल है पिछली बार से, ठीक है। और उन लोग ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया था। वहीं पे FIIs ने अपना स्टेक कम किया है और DIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको डॉक्टर पाथ लैब जो इनका एक मेजर पीयर है उससे अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत और जानकारी मिलेगी। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉक्टर पैथ लैब की वैल्यूएशंस तो बहुत हाई है, ये 100 के पी पे ट्रेड हो रहा है, और इसको EV टू बीटा रेशो भी ज़्यादा है और PB रेशो भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस को चलते यहाँ पे थायरोकेयर में एक अच्छी बैट हो सकती है कंपैरेटिवली, बट यहाँ पे अभी भी कोविड-19 रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस है और ये सारी चीज़ें अभी भी इनके मेन बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी जैसा कंपनी ने बोला है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल, बाकी यहाँ पे कंपनी ने अपने एक जयपुर के बिजनेस को बेचा है और ये सारी चीज़ें ठीक है, बहुत ही डिसेंट रिजल्ट है। इसमें ज़्यादा मुझे कुछ लगता नहीं कि आने वाले टाइम में कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट बनेगा, बट ओवरऑल अगर मैं आप मुझसे पूछते हैं कि ये बिजनेस कब चालू होगा वापस ढंग से, तो जब ये जून क्वार्टर के बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत कोविड-19 कम होगा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक अपटिक देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें क्या शेयर प्राइस और टारगेट हो सकते हैं, तो देखिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस शेयर में जाने के लिए। ओवरऑल अगर आपको जाना है तो बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ है जिनके अंदर अच्छा खासा पैसा बन सकता है और API कंपनीज़ है, बट ठीक है जिन लोग ने होल्ड कर रखा है काफ़ी टाइम से, तो मैं उनको बोलूँगा आप यहाँ पे एक बार 1100 रुपये पे यहाँ पे पहले
एग्जिट मारिएगा। और फिर भी उसके बाद जो एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1200 से 1300 रुपये तक के टारगेट हो सकते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोग ने अपना शेयर ले रखा था वो एक बार निकल जाए, क्योंकि इसमें अब कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है और मोमेंटम नहीं बन रहा है और ये सारी चीज़ें ओवरऑल थोड़ा स्टॉक यहाँ पे अभी भी कोविड-19 के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो ऐसा हमारा पूरा एनालिसिस यहाँ पे थायरोकेयर पे इस वीडियो में हम लोग ने सारी चीज़ें जानी उसके बारे में, उसके कंपनी के बारे में और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी थायरोकेयर के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएगा सभी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।